साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों आप सब लोगों ने स्पंज देखा होगा। स्पंज, अगर स्पंज को किसी पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, स्पंज पानी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा। कैसे एब्जॉर्व कर लेगा? क्योंकि स्पंज के अंदर बहुत बारीक पतली पतली सी कैपिलरीज होती हैं और इन कैपिलरीज में पानी अवशोषित हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इसी स्पंज को उठाता हूं और रोड पे डाल देता हूं, जहां पर धूल है, धुआं है, गंदगी है, कचरा है, ये डस्ट है, ये सारी चीजें स्पंज के अंदर धीरे 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 एब्जॉर्व हो रही हैं। अब मैं इसी स्पंज को फिर से पानी में डालता हूं। अब क्या उतनी ही मात्रा में पानी स्पंज एब्जॉर्व कर पाएगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं सर, कैसी बातें कर रही हैं, क्योंकि कैपिलरीज बंद हो चुकी हैं। जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ स्पंज है वो कम हो चुकी है। साथियों यही कुछ होता है आपके शरीर के साथ भी। आप जब भी भोजन करते हैं, भोजन मुंह के माध्यम से होता हुआ पेट तक पहुंचता है और पेट के माध्यम से फिर नीचे कहां पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में क्या होता है? ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें एक बनता है सार भाग और दूसरा बनता है किट भाग। जो किट भाग होता है वो वेस्टेज के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और जो सार भाग होता है वो बॉडी अपने अंदर एब्सॉर्व कर लेती है। लेकिन आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, आजकल की जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, वो इतनी खराब हो चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि हमारी आंत में पहुंच तो जाता है ये भोजन, लेकिन पहुंचने के बाद में ये भोजन यानी इससे निकलने वाले न्यूट्रिएंट्स ये हमारे स्पंज के द्वारा, हमारी आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वो जो स्पंज है, जो छोटी आंत में लगा हुआ है, जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे आपका शरीर चलता है, क्योंकि आपका शरीर चलता है ऊर्जा के माध्यम से। और ये ऊर्जा कहां से मिलेगी? ये ऊर्जा आपको मिलेगी खाने से। और खाने में क्या मिलेगा आपको? विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और अगर ये सारा कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपकी बॉडी धीरे 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 वीक होती जाएगी, कमजोर पड़ती जाएगी। आइए बात करते हैं कि इस स्पंज को साफ कैसे किया जाए। स्पंज में तो गंदगी है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है, हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है। स्पंज तो गंदा हो चुका है। अब इस स्पंज को साफ कैसे किया जाए? स्पंज को साफ करने के लिए हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है नोनी। नोनी ये क्या करता है? ये शरीर के 63 खरब कोशिकाओं को सेलुलर लेवल पे जाके डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि ये जब आप लेना शुरू करते हैं पानी के माध्यम से 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को, तो ये आपकी आंतों में जमा हुई वो जो गंदगी है, उस गंदगी को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर आपके सेल लेवल पे जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं उन टॉक्सिन्स को क्लीन कर देता है। और एक बार अगर बॉडी से सेल लेवल पे टॉक्सिन्स क्लीन हो गए, आपके इंटेस्टाइन के लेवल पे टॉक्सिन्स क्लीन हो गए, फिर आप जो भी कुछ खाते हो वो शरीर में लगता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत कुछ खाते पीते हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं। क्यों? क्योंकि आंतों में टॉक्सिन्स जमा हुए हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा हुआ बहुत डाइट कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पतले नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंतों में टॉक्सिन्स जमा हुए हैं। टॉक्सिन्स निकालेंगे नहीं तब तक आपके शरीर में ना तो दवाई काम करेगी, ना किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन काम करेगा, ना प्रोटीन काम करेगा, ना विटामिन्स, ना मिनरल्स, ना फाइबर, ना कुछ काम नहीं करेगा। तो टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, सेल लेवल पर डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन देने के लिए, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक की बीमारियों को खत्म करने के लिए, अगर दुनिया में कोई एकमात्र प्रोडक्ट है, धरती का कोई अगर अमृत है, तो वो है नोनी। क्या आप नोनी लेते हैं? 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को 1 कप गुनगुने पानी के साथ में नियमित रूप से लीजिए। शुरुआत के 1 महीने किसी भी तरह का बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड ना लीजिए, कोई भी गरिष्ठ खाना मत खाइए, पेट को हल्का रखिए, सिंपल खाना खाइए नोनी के साथ में। आप देखेंगे एक बार जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी 1 महीने के अंदर, उसके बाद फिर आपको एक नया जीवन मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच।